इमेजिन कीजिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो महीने का करीब 20 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब इतना बड़ा रेवेन्यू। बिल्कुल, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उस चैनल के क्रिएटर ने आज तक वीडियो में अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है, कभी माइक के सामने एक शब्द नहीं बोला है। और उसका खर्च भी तो देखिए। एग्जैक्टली, उस पूरे चैनल को चलाने का महीने का खर्च सिर्फ 1500 से 2000 रुपए के बीच है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है आज के टाइम में, है ना? क्योंकि इंटरनेट पर हर तरफ शोर है कि एआई से पैसे कमाओ, एआई से वायरल हो जाओ, लेकिन असल में वो ब्लूप्रिंट है क्या? वो कौन सी मशीनरी है जिससे ये फेसलेस एआई एम्पायर्स खड़े किए जा रहे हैं? देखो, सच कहूं तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एआई टूल्स तो आज हर किसी के फोन और लैपटॉप में। चैट जीपीटी तो मतलब आज सबके पास है। हाँ, वो तो बेसिक हो गया एकदम। हाँ, बिल्कुल। लेकिन टूल्स का होना और एक सफल चैनल बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारे पास जो इनसाइट्स है ना, वो किसी बेसिक ट्यूटोरियल से नहीं आए हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये उन असल क्रिएटर्स के वर्कफ्लो से आते हैं जो इस पूरे सिस्टम को क्रैक कर चुके हैं। मतलब ये सिर्फ टूल्स की कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। राइट, मतलब एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है। हाँ, ये उस साइकोलॉजी का ब्रेकडाउन है जो एक आम इंटरनेट यूजर को एक प्रो लेवल क्रिएटर में बदल देता है। तो चलिए सीधे उस बुनियादी नींव से शुरू करते हैं जिस पर ये सारे वायरल चैनल्स टिके हुए हैं। अगर हम एक सक्सेसफुल चैनल के लाइफ साइकिल को देखें तो ये 5 मेजर हिस्सों में बटा होता है। आइडिया, स्क्रिप्ट, विजुअल, वॉइस और आपका अपलोड। एकदम सही। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैंने यहाँ नोटिस की वो ये है कि ज्यादातर लोग सीधे विजुअल्स या एडिटिंग वाले पार्ट पर कूद जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ, जबकि असली गेम तो पहले 2 स्टेप्स में ही सेट हो जाता है ना। मेरा मतलब है आइडिया और स्क्रिप्टिंग। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी बुनियाद ही कमजोर है तो इमारत तो गिरनी ही है। अगर आप स्क्रिप्टिंग के लिए टूल्स का पैटर्न देखें तो चैट जीपीटी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब कितना % काम चैट जीपीटी कर देता है? लगभग 80% काम यही करता है, और इसका जो गो प्लान है वो करीब 399 रुपए महीने में आ जाता है, जो कि काफी अफोर्डेबल है। हाँ, फिर रिसर्च या रियल टाइम डेटा के लिए लोग जेमिनी प्रो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यार, यहाँ जो सबसे दिलचस्प टूल उभर कर आता है वो है क्लॉड एआई। अच्छा, क्लॉड, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, करीब 1600 रुपए महीने वाला ये टूल कहानी सुनाने और जज्बाती मतलब इमोशनल स्क्रिप्ट्स के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। मुझे क्लॉड वाली इस बात ने थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब आखिर एक एआई दूसरे एआई से इमोशंस में कैसे बेहतर हो सकता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है ना? लेकिन जब आप इसके पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं तो समझ आता है कि वायरल कंटेंट का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्मूला है। इमोशनल प्लस रिलेटेबल प्लस शॉक। एग्जैक्टली। मतलब आपकी स्क्रिप्ट सिर्फ एक विकिपीडिया पेज की तरह जानकारी नहीं दे सकती, उसे एक भावना जगानी होगी, इंसान की असल जिंदगी से जुड़ना होगा, और उसमें एक शॉक वैल्यू भी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसा शॉक वैल्यू जो फोन पर स्क्रॉल करते हुए इंसान के अंगूठे को रोक दे। और पता है, ये शॉक वैल्यू सिर्फ अच्छे शब्दों तक सीमित नहीं है, इसका एक बहुत ही सटीक न्यूरोलॉजिकल टाइमिंग होता है। टाइमिंग मतलब वीडियो के सेकंड्स के हिसाब से। हाँ, अगर हम एक शॉर्ट या रील का स्ट्रक्चर डिकोड करें तो पहले 0 से 3 सेकंड पूरी तरह से हुक के लिए रिजर्व होते हैं। ओहो, मतलब वो सबसे क्रिटिकल विंडो है। बिल्कुल, ये वो विंडो है जहां दर्शक का अटेंशन स्पैन दांव पर होता है। फिर 3 से 6 सेकंड में आपको एक इमोशन, एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी होती है, और फिर एंडिंग में, अंत में, मतलब 6 से 8 सेकंड के बीच एक ऐसा ट्विस्ट देना होता है जो दर्शक को बिल्कुल चौंका दे। इसका एक बहुत ही ब्रिलियंट उदाहरण हमारे सोर्स डेटा में दिया हुआ है। इमेजिन कीजिए एक 8 सेकंड का वीडियो है। हाँ, वो अडॉप्टेड वाला एग्जाम्पल। बिल्कुल, स्क्रिप्ट कुछ इस तरह शुरू होती है, मैं अडॉप्टेड था। ये आपके पहले 3 सेकंड का हुक हो गया, जो तुरंत ध्यान खींच लेता है ना? फिर आता है बिल्डअप, लेकिन जो सच पता चला, और फिर 8वें सेकंड पर आता है ट्विस्ट, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर कितना पावरफुल है। जैसे ही कोई सुनता है मैं अडॉप्टेड था, दिमाग में तुरंत एक सवाल पैदा होता है, एक कॉग्निटिव गैप बन जाता है। एग्जैक्टली, दर्शक तुरंत उस गैप को भरना चाहता है, और जब आप कहते हैं जो सच पता चला, तो आप उस गैप को और चौड़ा कर देते हैं। मतलब आप सस्पेंस बढ़ा रहे हैं ना? हाँ, दिमाग का डोपामाइन सिस्टम उस ट्विस्ट का इंतजार करने लगता है, और यार यही वो चीज है जो दर्शक को पूरा वीडियो देखने पर मजबूर कर देती है। और कई बार तो वो लूप में दोबारा भी देखते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए।
क्या सच में हर बार ये शॉक वैल्यू या ये एक्सट्रीम ड्रामा जरूरी है? देखो, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रही हैं। मतलब अगर हर क्रिएटर स्क्रीन पे चीखने चिल्लाने लगेगा या हर वीडियो में कुछ बहुत चौंकाने वाला होगा, तो एक टाइम के बाद वो सब वाइट नॉइज बन जाएगा ना? ये बात भी सही है। तो क्या कोई क्रिएटर एक शांत, सुरक्षित और एकदम साफ सुथरा कंटेंट बनाकर ग्रो नहीं कर सकता? क्या सेफ प्ले करना गलत है? ये बहुत ही कॉमन डाउट है नए क्रिएटर्स का, और सच कहूं तो इसका जवाब थोड़ा कड़वा है। अच्छा, कड़वा कैसे? क्योंकि सेफ और बोरिंग कंटेंट का सीधा सा मतलब है जीरो व्यूज। जीरो व्यूज, सच में? हाँ, अब देखो, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप असम्मानजनक या वल्गर कंटेंट बनाएं। रिस्पेक्टफुल होना अपनी जगह है, वो तो बेसिक एथिक्स है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके कंटेंट में बोल्डनेस नहीं है, अगर वो कोई गहरी भावना पैदा नहीं कर रहा, तो एल्गोरिदम उसे कभी प्रमोट नहीं करेगा। चाहे वो भावना खुशी की हो, दुख की हो या उत्सुकता की हो। एग्जैक्टली। इंटरनेट पर हर दिन लाखों घंटे का कंटेंट अपलोड हो रहा है। इस भारी भीड़ में सेफ प्ले करने का मतलब है कि आप अदृश्य हो जाएंगे। मतलब आप एल्गोरिदम की नजर में आएंगे ही नहीं। हाँ, आपको अपनी बात को थोड़े ड्रामेटिक और एंगेजिंग तरीके से पेश करना ही होगा। तो मतलब बिना किसी स्पार्क के आग नहीं लगेगी। चलिए, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो एकदम गूज़बम्स दे रही है। एक परफेक्ट स्क्रिप्ट। हाँ, जिसका एकदम परफेक्ट हुक है, लेकिन स्क्रीन पर लिखे हुए वो शब्द अपने आप में तो वायरल नहीं होते ना? बिल्कुल नहीं। अगर उस डीप इमोशनल स्क्रिप्ट को किसी रोबोटिक कस्टमर केयर वाली आवाज में पढ़वा दिया जाए, तो सारा जादू तो वहीं खत्म हो जाए। पूरा फील ही मर जाएगा। वही तो। और यहीं से हम एआई कंटेंट क्रिएशन के सबसे क्रिटिकल फेज में एंटर करते हैं, जो है आवाज और विजुअल्स का डायरेक्शन। और वॉइस के मामले में पूरी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है 11 लैब्स। 11 लैब्स, इसका नाम तो बहुत सुना है आजकल। हाँ, 400 से 1800 रुपए महीने के बजट में ये टूल वो काम कर देता है जो पहले बड़े बड़े महंगे स्टूडियोज में होता था। अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो नए क्रिएटर्स करते हैं वो ये है कि वो 11 लैब्स को सिर्फ एक बेसिक टेक्स्ट टू स्पीच टूल समझते हैं। मतलब वो बस टेक्स्ट डालते हैं और ऑडियो निकाल लेते हैं। वो कोई भी रैंडम आवाज चुन लेते हैं, जबकि आपकी वॉइस का सीधा कनेक्शन आपके ऑडियंस रिटेंशन से है। अच्छा, तो आवाज को स्क्रिप्ट के हिसाब से मैच करना होता है। बिल्कुल। अगर कहानी गहरी और जज्बाती है तो आपको एक भारी, थोड़ी ठहरी हुई मर्दाना आवाज या बहुत ही सूदिंग फीमेल वॉइस चुननी होगी। और यहाँ मुझे सोर्स में जो सबसे फैसिनेटिंग चीज लगी वो है एआई को कंट्रोल करना। मतलब ये सिर्फ प्ले बटन दबाने के बारे में नहीं है। एकदम सही पकड़े आपने। मैंने पढ़ा कि 11 लैब्स में एक स्टेबिलिटी स्लाइडर होता है जो असल में आपके वीडियो के इमोशन को कंट्रोल करता है। हाँ, और ज्यादातर लोग उसे गलत तरीके से यूज करते हैं। वही ना, अगर आप उस स्टेबिलिटी को 100% कर देंगे तो एआई बिल्कुल परफेक्ट पढ़ेगा, कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन वो एकदम रोबोटिक लगेगा। बिल्कुल। इसे आप इमोशंस के लिए एक ऑटो ट्यून की तरह समझ सकते हैं। मतलब थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब इंसान इमोशनल होता है या जब वो कोई बहुत गहरी बात बता रहा होता है तो उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर नहीं रहती। सच कहा, उसमें उतार चढ़ाव होता है, उसमें हल्की सी कंपकपी होती है। तो जब आप 11 लैब्स में उस स्टेबिलिटी स्लाइडर को 30 से 50 के बीच सेट करते हैं तो आप असल में एआई को वो इंसानी कमियां दिखाने की इजाजत दे रहे होते हैं। ओह, तो वो कमियां ही उसे असली बनाती है। बिल्कुल। वो हल्की सी लड़खड़ाहट, वो भारीपन, वही तो असली ह्यूमन टच है। और इसके साथ ही आपको क्लैरिटी को 70 से 90 पर रखना होता है ताकि आवाज साफ भी रहे। और इसी ह्यूमन टच को बनाने के लिए ना एक बहुत ही कमाल की सीक्रेट ट्रिक काम आती है, मतलब पंक्चुएशन का इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप एआई को किसी भारी कोडिंग से नहीं बल्कि कोमा और फुल स्टॉप से डायरेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे अगर आप स्क्रिप्ट में लगातार 3 बिंदु लगा देते हैं तो एआई एक गहरी सांस लेता है, एक लंबा पॉज लेता है, और अगर कॉमा लगाते हैं तो एक छोटा थॉटफुल पॉज आता है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है ना? जैसे उस स्क्रिप्ट को इमेजिन कीजिए, उस दिन पापा ने जो कहा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। इन शब्दों के बीच जो सन्नाटा है, वो सन्नाटा ही असल में दर्शकों को बांध कर रखता है। वो सन्नाटा ही तो कहानी की असली जान है। और यार, यही सेम अप्रोच विजुअल्स पर भी लागू होती है। मतलब हम सिर्फ रैंडम फोटोज नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ रैंडम इमेजेस नहीं डाल सकते। थंबनेल्स और बेसिक विजुअल्स के लिए क्रिएटर्स लियोनार्डो एआई का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आई थिंक बजट में आ जाता है। हाँ, ये करीब 1000 रुपए महीने में बेहतरीन काम करता है।
लेकिन अगर आपको एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक सिनेमैटिक इमेजेस चाहिए तो मिड जर्नी बेस्ट है। मिड जर्नी थोड़ा महंगा है ना? हाँ, इसकी कीमत करीब 2400 रुपए के आसपास है। और अगर इन इमेजेस में जान डालनी है, हल्का मोशन लाना है, तो रनवे ML या पिका लैब्स जैसे टूल्स हैं जो इमेज से वीडियो बना देते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ टेक्स्ट या इमेज प्रॉम्प्ट से 8 सेकंड के वायरल सिनेमैटिक शॉट्स बना देते हैं। तो एक तरह से आप यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। एकदम सही कंपैरिजन है ना? आप अपने AI एक्टर्स को बता रहे हैं कि कहाँ पॉज लेना है, कहाँ आवाज भारी करनी है और कैमरा एंगल कैसा होना चाहिए। आप पूरी मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन रुको, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल यहाँ उठता है। अगर कोई आज अपना चैनल शुरू करना चाहता है और वो इस पूरी लिस्ट को देखता है। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी हो गई। ChatGPT, मिड जर्नी, 11 लैब्स, रनवे ML, तो क्या उसे शुरुआत में हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे? क्या ये पूरा सिस्टम एक आम इंसान के बजट से बाहर नहीं है? देखो, ये डर बहुत नेचुरल है। जो भी इस फील्ड में आता है वो यही सोचता है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो लोग असल में इस गेम को जीत रहे हैं, उनका सीक्रेट कुछ और ही है। अच्छा, क्या सीक्रेट है? नए लोग अक्सर जोश में आकर 10 अलग अलग टूल्स के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और फिर उसी कॉम्प्लेक्सिटी में उलझ कर रह जाते हैं। मतलब ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं शुरुआत में ही। हाँ, जबकि कामयाब क्रिएटर्स एक मिनिमम बजट सेटअप या कह लें कि गोल्डन स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन स्टैक? बिल्कुल, और ये स्टैक इतना सस्ता है कि कोई भी सुनकर हैरान रह जाए। हाँ, इस स्टैक का ब्रेकडाउन तो वाकई आंखें खोलने वाला है। मैंने डेटा में देखा, महीने का खर्च सिर्फ 1500 से 2000 रुपए है। बस इतना ही? आइडिया और स्क्रिप्टिंग के लिए ChatGPT का गो प्लान लगभग 400 रुपए, इमेजेस बनाने के लिए लियोनार्डो AI करीब 1000 रुपए, और वॉइस के लिए? वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स का शुरुआती प्लान 500 रुपए। और सबसे अहम चीज, इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए वीडियो एडिटिंग टूल CapCut, जो पूरी तरह से फ्री है। एग्जैक्टली। बस इसी स्टैक से पूरा का पूरा फेसलेस YouTube एम्पायर खड़ा किया जा रहा है। ये तो क्रेजी है। और जब हम यहाँ एम्पायर कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब कुछ 1000 रुपए कमाना नहीं है। हाँ, हम लाखों की बात कर रहे हैं। आज ऐसे अनगिनत कहानी सुनो टाइप के चैनल्स हैं, मोटिवेशनल हब्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने वाले चैनल्स हैं, जो बिना चेहरा दिखाए चल रहे हैं। बिल्कुल, और वो महीने का 1 लाख से 20 लाख रुपए तक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, उनके पास भी वही टूल्स हैं जो आपके और मेरे पास हैं। तो फिर उनके और एक फ्लॉप क्रिएटर के बीच क्या फर्क है? मतलब अगर टूल्स सेम है, बजट सेम है, तो रिजल्ट इतना अलग क्यों? फर्क है उनके काम करने के तरीके में। उनकी सफलता का जो कोर प्रिंसिपल है वो है क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी। मतलब वो ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। हाँ, वो लोग किसी एक वीडियो को मास्टरपीस बनाने में हफ्तों बर्बाद नहीं करते। जैसे हम जिम जाते हैं, ये कुछ वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन भारी वजन उठा लिया तो बॉडी बन जाएगी। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। वो रोज 2 से 5 वीडियो पब्लिश करते हैं। वो लगातार नए हुक्स टेस्ट करते हैं। मतलब AB टेस्टिंग करते हैं। बिल्कुल, वो देखते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सी आवाज दर्शकों को ज्यादा रोक पा रही है। वॉल्यूम उनके लिए डेटा जनरेट करता है और उस डेटा से उन्हें पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। हाँ, और उसी से उनकी क्वालिटी अपने आप बेहतर होती जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का जो मिथ है ना, वो यहाँ टूटता नजर आता है। एकदम। लेकिन एक मिनट, अगर वॉल्यूम ही सब कुछ है, अगर ज्यादा वीडियोस ही बनाने हैं, तो लोग InVideo AI या Veed AI जैसे एंड-टू-एंड ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये बहुत अच्छा सवाल है ना? क्योंकि वहां तो आप बस एक लाइन का प्रॉम्प्ट डालिए और वो टूल स्क्रिप्ट से लेकर आवाज, विजुअल और सबटाइटल तक सब कुछ अपने आप एक क्लिक में बना देता है। हाँ, वो बहुत कन्वीनियंट है। तो फिर ये टॉप क्रिएटर्स ChatGPT, 11 लैब्स और CapCut को अलग अलग इस्तेमाल करके इतनी मैनुअल मेहनत क्यों कर रहे हैं? देखो, इसका कारण है लास्ट माइल डिलीवरी, जिसे ये ऑटोमेशन टूल्स अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। लास्ट माइल डिलीवरी मतलब वो जो फाइनल टच होता है। एग्जैक्टली। InVideo AI जैसे टूल 70 से 90% काम बहुत शानदार तरीके से करते हैं, नो डाउट। हाँ, वो काफी टाइम बचाते हैं। लेकिन वो जो आखिरी 10% का कंट्रोल है ना, कि किस शब्द पर आवाज को थोड़ा कांपना चाहिए, कौन से विजुअल पर धीरे से जूम इन होना चाहिए, वो बारीक डिटेल्स। हाँ, वो कंट्रोल ये ऑटोमेशन टूल्स नहीं देते। समझ गई। जब आप 1 मिलियन व्यूज वाले चैनल से कंपीट कर रहे हैं, तो वो 10% का ह्यूमन टच, वो बारीक इमोशन ही तय करता है कि वीडियो वायरल होगा या फ्लॉप। मतलब ऑटोमेशन अपनी जगह सही है,
लेकिन प्रो लेवल पर आपको स्टीयरिंग खुद संभालना होगा। बिल्कुल, ऑटोमेशन बहुत अच्छा है, लेकिन टॉप लेवल पर जाने के लिए आपको टूल्स को मैनुअली डायरेक्ट करना ही पड़ता है। तो रूल क्या हुआ? नियम सिंपल है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। पहले काम खत्म करो, फिर उसे मैनुअल कंट्रोल से निखारो। तो मतलब एआई को पूरी तरह से ऑटो पायलट पर छोड़ देना बेवकूफ़ी है। आपको अपना स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना ही होगा। एकदम सही। अब सवाल ये आता है कि ये स्टीयरिंग पकड़ना कैसे सीखें? ये जो ह्यूमन डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग की स्किल है, इसे डेवलप कैसे किया जाए? इसके लिए सोर्स में एक बहुत ही बढ़िया प्लान दिया गया है। हाँ, वो 30 दिन का मास्टरी रोड मैप है ना, जो मुझे सच में एक साइकोलॉजिकल बूट कैम्प जैसा लगा। बिल्कुल, इसे एक बूट कैंप भी समझिए, क्योंकि देखो एआई को मास्टर करना कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। तो फिर क्या है? असली स्किल एक इक्वेशन है, एआई प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस इंसानी मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। हाँ, अगर आप इसे रोजाना 2.5 घंटे दें तो इस सिस्टम को बहुत आसानी से मास्टर किया जा सकता है। और ये 2.5 घंटे ना बहुत ही सर्जिकल तरीके से बटे हुए हैं। मैंने देखा कि पहले 30 मिनट सिर्फ नए आइडिया और हुक्स खोजने के लिए हैं। बिल्कुल फोकस के साथ। फिर अगले 30 मिनट उस हुक के इर्द गिर्द स्क्रिप्ट लिखना, फिर 30 मिनट उस स्क्रिप्ट के लिए परफेक्ट आवाज जनरेट करना, और विजुअल्स। अगले 30 मिनट विजुअल्स तैयार करना, और आखिरी 30 मिनट सब कुछ एडिट करके सिंक करना। ये पूरा एक डेली रूटीन है। और इसके जो अलग अलग स्टेजेस है ना, वो आपको खुद को इवैल्यूएट करने का तरीका सिखाते हैं। इवैल्यूएट कैसे? जैसे पहले स्टेज में जो 1 से 7 दिन तक है, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आइडिया और स्क्रिप्ट पर होना चाहिए। मतलब टूल्स के बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ, और यहाँ रूल बहुत क्रूर है। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है और उसे पढ़ते हुए आपको खुद गूज़बम्प्स नहीं आते, आपको खुद कुछ फील नहीं होता, एग्जैक्टली, आपको खुद एक एक्साइटमेंट या इमोशन फील नहीं होता, तो उसे डिलीट कर दीजिए। वाओ, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। क्योंकि अगर आपको फील नहीं हुआ तो वो ऑडियंस पर काम नहीं करेगी। और फिर 5वें से 15वें दिन तक फोकस शिफ्ट होता है वॉइस मास्टरी पर। यहाँ भी एक कमाल का रूल था, ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। हाँ, ये मेरा फेवरेट है। मतलब अपनी आंखें बंद कीजिए और जो आवाज 11 लैब्स ने जनरेट की है उसे सुनिए, बिना विजुअल्स के। हाँ, और खुद से पूछिए कि क्या वो किसी ऑडियो बुक की तरह लग रही है जिसमें भावनाएं हैं, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोबोट वॉशिंग मशीन का मैनुअल पढ़ रहा है। और अगर भावनाएं मिसिंग हैं तो स्टेबिलिटी स्लाइडर वापस एडजस्ट कीजिए, पॉजेस डालिए जब तक वो असली ना लगे। बिल्कुल सही। और फिर आता है आखिरी फेज, 15वें से 30वें दिन का, जहां आप फाइनली वीडियो एडिटिंग को मास्टर करते हैं। हाँ, और यहाँ का फीडबैक लूप सबसे अहम है, द स्वाइप टेस्ट। हाँ, वीडियो बनाने के बाद खुद से पूछिए कि अगर ये वीडियो मेरी इंस्टाग्राम फीड में आता तो क्या मैं इसे पूरा देखता या 2 सेकंड में स्वाइप कर देता। मतलब आपको खुद अपना सबसे बड़ा आलोचक बनना पड़ता है। एग्जैक्टली। और यार, यहीं पर आकर ये पूरी चर्चा एक बहुत ही अजीब लेकिन खूबसूरत मोड़ लेती है। वो कैसे? मतलब हम एक ऐसे युग में हैं जहां मशीनें हमारे लिए कहानियां लिख रही हैं, आवाजें बना रही हैं, तस्वीरें पेंट कर रही हैं, सब कुछ एआई कर रहा है ना। लेकिन फिर भी एक फ्लॉप एआई क्रिएटर और एक करोड़पति फेसलेस क्रिएटर के बीच का इकलौता फर्क ये है कि कौन इंसानी जज्बातों को, ह्यूमन फीलिंग्स को बेहतर समझता है। ये बहुत ही डीप बात है। आप इस 30 दिन के प्लान में एआई को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आप असल में खुद को अपनी ही ऑडियंस की जगह पर रखकर ट्रेन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तकनीक कितनी भी एडवांस हो जाए, फीडबैक लूप इंसान का ही रहेगा। तो जो लोग परफेक्शन के चक्कर में रुके रहते हैं, उनका क्या? जो लोग परफेक्शन का इंतजार करते हैं वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। जो स्मार्ट क्रिएटर्स हैं वो अलग अप्रोच लेते हैं। वो वायरल वीडियोस को स्टडी करते हैं। हाँ, वो उनके हुक के पैटर्न को डिकोड करते हैं, उसे अपने अंदाज में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और पब्लिश कर देते हैं। मतलब वो मशीन की स्पीड और इंसान की समझदारी दोनों का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस डीप डाइव को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो हमने देखा कि ये पूरा एआई कंटेंट क्रिएशन बाहर के शोरगुल से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। ये एक कैलकुलेटेड 5 स्टेज का सिस्टम है। हमने समझा कि कैसे एक 3 सेकंड का शॉक हुक दिमाग के डोपामाइन को ट्रिगर करता है, कैसे 11 लैब्स में स्टेबिलिटी स्लाइडर से मैजिक होता है। हाँ, और कैसे सिर्फ कुछ विराम चिन्हों का इस्तेमाल करके आवाज में इंसानी दर्द या खुशी डाली जाती है, और वो भी बहुत कम बजट में। बिल्कुल, महज 1500 से 2000 रुपए के सेटअप के साथ कोई भी लगातार कंटेंट बनाकर इस क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और हमने ये भी जाना कि ऑटोमेशन टूल्स काम आसान तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आपको लाखों की भीड़ से अलग करेगी वो है आपका मैनुअल कंट्रोल। एग्जैक्टली, वो 10% का ह्यूमन टच। तो इस पूरी चर्चा का टेक अवे यही है
कि एआई एक को पायलट है, पायलट नहीं। बहुत सही लाइन कही आपने। वो आपकी कहानी को बेहतर तरीके से कहने के औजार दे सकता है, लेकिन वो कहानी क्या होगी और वो लोगों को कैसा महसूस कराएगी, ये तय करना हमेशा क्रिएटर का ही काम रहेगा। और इसी बात पर मैं आप सबको एक फाइनल विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। हमने आज देखा कि जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो बहुत ही सफाई से अपने एआई के इस्तेमाल को छुपा ले जाते हैं, कोई पकड़ ही नहीं पाता। बिल्कुल। 11 लैब्स की वो गहरी सांसें, वो बीच बीच में आवाज का कांपना आज इतना असली हो चुका है कि इंसान और मशीन के बीच का फर्क लगभग मिट सा गया है, ब्लर हो गया एकदम। तो जरा सोचिए, जब आप अगली बार कोई ऐसी कहानी सुने जो आपको रुला दे या आपके रोंगटे खड़े कर दे, तो क्या आपको इस बात से जरा भी फर्क पड़ेगा कि वो स्क्रिप्ट एक सर्वर रूम में बैठे किसी एआई मॉडल ने लिखी थी और किसी सिंथेटिक आवाज ने पढ़ी थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर अंत में सिर्फ एक ही चीज मायने रखेगी कि उस मशीन ने आपको एक इंसान होने का एहसास कितनी गहराई से करवाया। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं।